चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या है। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रॉफिट एंड लॉस RS अग्रवाल 3 राइटर्स का आज पढ़ाऊंगा मैं तीसरा वीडियो या चौथा वीडियो होगा, चौथा पार्ट 4। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसका 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं बहुत पहले। अगर आप लोगों को खोजने में परेशानी होगी तो मेरा चैनल का प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहीं से प्ले लिस्ट में देखिएगा तो पहले का 3 गो वीडियो होगा, उसमें देख लीजिएगा। आज चौथा से पढ़ाना है। चलिए आवाज अच्छा से जा रहा है ना, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या देखेंगे, क्या ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। जल्दी से जुड़िए और शेयर कीजिए, देखा जाए क्वेश्चन को, देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, क्या देखें, क्या 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या। चलिए क्वेश्चन लग गया 31। कोई व्यक्ति बताइए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज। ध्यान दीजिएगा 31 नंबर, 31 को क्या कहता है। आवाज जा रहा होगा, हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऐसे आप बता दीजिएगा जैसे घरघरा नहीं ना रहा। 31 गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या 31 को देखा जाए। कह रहा है किसी वस्तु को 1920 रुपया में बेचने से उतना प्रतिशत लाभ होता है जितना कि 1280 रुपया में बेचने पर हानि होता है। तो 25% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कोई व्यक्ति है ना, कमेंट करके आंसर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है ना कि एगो व्यक्ति है, कोई किसी वस्तु को बेच रहा है तो 1920 रुपया में बेच रहा है। तो 1920 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। उतना कहने से थोड़े पता चलता है कि कितना लाभ है। तो माना कि है ना x लाभ होता है, x लाभ होता है, x% लाभ होता है, चाहे x% को छोड़िए ना, तो x लाभ होता है। गौर कीजिएगा, x लाभ हुआ उसको। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लाभ होता है। अब कह रहा है कि फिर आगे बोलता है 31 नंबर कहता है कि 1280 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि हो जाता है। तो 1280 रुपया में बेचता है तो उतना ही हानि हो जाता है। 100 ट्रिक रखिए, उतना ही हानि हो जाता है। तो मतलब जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ। लाभ को P से कहेंगे, प्रॉफिट मतलब लाभ है। ध्यान दीजिएगा धीरज जी, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या लाभ को क्या कहा जाता है P से, और हानि को लॉस। देखिएगा प्रॉफिट, PRO, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, तो इसको P से सूचित करेंगे। और हानि को लॉस कहा जाता है, तो इसको L से सूचित किया जाता है। अब याद रखिएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो एक 100 ट्रिक बताते हैं। ये 100 ट्रिक देखिएगा, 2 रंग तो जोड़ के और 1 रंग तो घटाकर, मतलब एक जैसा तो घटाकर है ना, 2 जैसा रहेगा तो जोड़कर। देखिए ना, ये एक जैसा है, L दोनों एक जैसा है, तो 2 रंग तक जोड़ का 1 रंग तक घटाकर, तो घटा दीजिए। एक जैसा है मतलब 1 रंग है तो घटाकर, 2 जैसा है मतलब 2 कलर है, अलग अलग है ना, तो दोनों अलग, तो 2 रंग तक जोड़कर 1 रंग तक घटाकर। ऐसे करने से यह अंतर बाहर होता है, अंतर बाहर होता है, अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, 1920 रुपया में क्या कहता है, उतना ही लाभ होता है। तो लाभ मतलब प्रॉफिट है ना, 1280 में घाटा होता है, हानि होता है, मतलब L। अब देखिए गौर कीजिएगा, 2 रंग हो गया P और L, तो PL हो गया, तो PL वाला जोड़कर तो 1 से x कै गो 2x हो जाएगा। तो 2 रंग तक जोड़ कर 1 रंग तक घटा कर, यह फार्मूला पर आपको अंतर बाहर होता है, ये अंतर होता है। तो इसका अंतर तो इस फार्मूला से निकालेंगे, लेकिन इसका अंतर जैसे निकालते थे बचपन में वैसे ही निकालना है।
जैसे कि बचपन में अंतर कैसे निकालते हैं, बड़का में से छोटका घटाते हैं। तो यहाँ देखिएगा 1920 में से 1280 घटाइए, 1920 है ना, हो यही 31 नंबर का है, 1920 है, ठीक है। तो घटाइए और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, घटा लीजिए। तो देखिएगा 0 के 0, यहाँ गौर कीजिएगा 12 में 60 का 4, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये कितना बच गया 16, 16 में से 12 यानी 16, 12 बच गया, 6 में से 2 गया, 1280 ना है, हो 1280 है, गौर कीजिएगा। 131 नंबर है ना, 31 नंबर ठीक तो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको घटा लीजिए, और क्या करना है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा वो, अरे 16 में से 12 जाएगा, भले 18 में से 12 6 जाएगा, आई 2 से काटिएगा क्या मतलब 2 3 6 और 2 2 यानी कि x का वैल्यू 320 रुपया, x का वैल्यू 320 रुपया। मतलब अब आपसे पूछ रहा है, धीरे धीरे पढ़िएगा, पूछ क्या रहा है, देखिएगा क्या है। 31 नंबर में कह रहा है ना कि 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तब बेचेगा तब पहले हम जानते हैं कि कितना में वो खरीदा होगा। देखिएगा कितना में खरीदा होगा, देखिएगा निकल जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना में पहले खरीदा होगा, 1920 रुपया में बेचा, बेचा, ये दोनों एसपी का केस है। तो देखिएगा तो 1 रुपया का हानि हुआ, तो ये सीपी कैसे निकलेगा, सीपी तो ये 1920 रुपया में बेचा है, तो इसमें फायदा हो गया है 100, तो x का वैल्यू 320 यानी कि 320 रुपया फायदा हुआ। इसका मतलब है कि 320 रुपया कम में खरीद कर लाया होगा, तो यानी घटा लेंगे यहाँ 320 घटा लेंगे तो आपका सीपी आ जाएगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 0 यानी कि 2 और यहाँ 16 यानी 1600, ठीक है ना, 1600 में खरीदा है। तो अब कह रहा है इस पर 25% लाभ कमाने के लिए, इस पर 25% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा। तो 25% का होल वैल्यू कितना होता है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, हम एक एक स्टेप लिख। 25% लाभ, तो 25%, 25 परसेंट मतलब बट्टा में 100, 25 से 25, 25 चौका 100, लाभ है तो जोड़ देंगे, तो 4 1 5/4 हो जाएगा, दिख रहा है 5/4 हो जाएगा, दिख रहा है हो भाई, 5/4 हो जाएगा। चलिए तो 5/4 यानी कि हमको सीपी मालूम है, एसपी निकालना है, सब है ना शुरू में बताया, सीपी मालूम है, एसपी निकालना है, तो सीपी में है सीधा गुना करेंगे, क्योंकि एबीसीडी का सी मतलब सीपी, एस मतलब एस, तो सी वाला मिला है, हमको एस निकालना है, तो सीधे जाएंगे तब ना मिलेगा। तो यानी कि 1600 का सीधा गुना 5/4 से, 4 चौका 16 यानी कि 2000। गौर फरमाइएगा 2000 जिनका आया है सही बना है, धीरज जी सही बना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर उसी तरह से सवाल पूरा समझा दिए, उतार लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत आगे। बत्तीस नंबर ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर का आप लोग बनाकर आंसर बताइएगा। अब इसको हम पूरा समझा है, अब आगे नहीं समझाएंगे उतना, एक था तो समझा दिए, नया बात था आपके लिए, 2 रंग तक जोड़ कर 1 रंग तक घटा कर। ध्यान दीजिए क्या 32 नंबर थोड़ा सा हमको रुक जाइएगा यहाँ पर, ठीक है, लाइट उसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा चलिए बाद में देखा जाएगा। 32 में गौर कीजिएगा क्या कर, एक वस्तु को 820 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। देखिए कैसे इसको बनाते हैं, 832 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, मतलब माना कि x लाभ होगा, गौर कीजिएगा, तो x लाभ हुआ तो p से प्रॉफिट। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, 448 में बेचने पर हानि होता है, जितना की 448 में बेचने पर हानि होता है तो उतना ही हानि होता है, मतलब लॉस। 2 रंग का जोड़ के तब 2x हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे 2 रंग रहेंगे, तो 1 रंग रहेगा तो घटाएंगे, तो 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा के, इस पर अंतर बाहर हो निकलता है, तो इधर अंतर आया तो इधरों अंतरे निकालेंगे, तो घटाइए 12 में 60 गया 4, 12 में 60 यहाँ 8, उसके बाद 7 में 384, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 9
18 2 यानी कि x का वैल्यू 192 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा है, यही आगे पूछ रहा होगा, क्या कह रहा कि इस पर 50% लाभ कमाने के लिए ये कितना में है ना बेचना होगा। तो ये देखिएगा, ये सब अभी बेच रहा है, एसपी है, तो हमको पहले सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी कब निकलेगा, जब इतना लाभ कमा लिया। 832 रुपया में बेचा है, तो इसमें लाभ कमाया है एक्स, तो एक्स का वैल्यू 192, तो 192 इसमें से घटाइए, तो 0 आई, 13 में सर 9 गया 4, और 7 में सर गया 640 रुपया में उस सीपी हो गया। तो एक आधा फिर 50% इसको लाभ कमाना है, तो 50% का कितना होता है, 50% का वैल्यू 1/2 होता है, लाभ है तो जोड़ दीजिए, यानी 3/2 होता है। तो इसका 3/2 कितना हो जाएगा, तो 2 से काटिएगा, 2 3 6 2 2 4 0, यानी कि 32 3 46 में 960 रुपया में बेचेगा, तो 50% लाभ होगा। डाउट है क्या, है 1035 हो जाएगा, 960 ऑप्शन नंबर बी होगा। धीरज जी ऑप्शन नंबर बी होगा, गलती बना लिया। अगला सवाल 33 नंबर, 33 को देखा जाए। 33 धीरज जी गलती बनाया है, मिटा लीजिएगा कमेंट को। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचना पड़ेगा, फिर वही सवाल है, 1060 रुपया में बेच रहा है। देखिए कैसे इसको ज्यादा समझाएंगे। 1060 चुपचाप बेच रहा है, तो बेच रहा है तो कितना लाभ कमा रहा है, इसे थोड़ा घुमा दिया है का, लाभ होने वाला 950 रुपया में बेचने पर। अच्छा, ये कह रहा है कि 950 रुपया में बेचने वाला जो लाभ हो रहा है उससे 20% अधिक हो रहा है। अच्छा, 950 रुपया में कितना लाभ हो रहा है, देखिएगा, देखिए गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, बहुत अच्छा ही दिमाग लगा। क्या कह रहा है कि फिर से ना पढ़ लेते हैं, तो नहीं गड़बड़ा जाएगा तो खेल गड़बड़ा जाएगा, इसलिए खेल गड़बड़ाने नहीं देना। कह रहा किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 950 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। तो इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर अर्जित करने के लिए कितना में बेचना होगा। गौर कीजिएगा, बहुत ईजी, ध्यान दीजिए। ठीक है, अपना बताइए, लाइव है 100 बिहार जी, हम ठीक है। कह रहा है ना, ये समझिए सवाल को, कि हम 950 रुपया में बेचे हैं, तो जितना हानि होगा ना उससे 20% ज्यादा इस पर लाभ होगा। बात को समझिए, ये पहले हानि होगा ओकरा से ज्यादा 20%। गौर कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है जितना हानि होगा उससे 20% अधिक लाभ होगा। तब पहले हानि मालूम रहेगा तब ना उसका 20% लाभ होगा। तो माना कि हानि x हो रहा है, तो हानि मतलब लॉस, और इसका 20%, तो हानि का 20% अधिक, तो 20% अधिक का पहले जानते हैं, 20% अधिक बोला है, अधिक बोला है। गौर कीजिएगा, चमक रहा है क्या, अधिक, यानी कि 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20/100 अधिक है, तो जोड़ क्या कम रहेगा तो घटा के, 5 है 1 6/5, मतलब इसका 6/5 लाभ होगा, मतलब हानि का 6/5, तो यानी कि गुना करेगा तो 6x/5, यानी कि 6x/5, यानी कि लाभ है तो P, लाभ है तो प्रॉफिट। अब 2 रंग का जोड़ के घटा कर, यानी कि तो जोड़ दीजिए, 2 रंग है तो जोड़ दीजिए, तो 6x में 5 प्लस x, इधर जोड़ रहे हैं उससे क्या, लेकिन जो 2 रंग का जोड़ के 1 रंग तक घटा कर उस पर अंतर, हाँ अच्छा, कुछ दिन 2 दिन क्लास नहीं चला था, छोड़िए, जान दीजिए। अरे इधर जोड़ समझिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझिएगा तो 2 सवाल। अरे इधर घटाव हो चाहे अंतर हो, तो कभी इधर कभी घटाव भी हो सकता है, कभी जोड़ भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि 2 रंग का जोड़ के 1 रंग का घटा कर, देखिएगा प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, 2 रंग का जोड़ कर, 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 1 रंग का घटा कर, 1 रंग का घटा कर, इस पर अंतर ही अबे करता है, अंतर ही बाहर होता है।
इस पर अंतर ही बाहर होता है, इस पर अंतर ही बाहर होता है। तो इस पर जोड़ दिए उससे का अंतर, लेकिन इधर इधर तो फार्मूला पर ट्रिक पर अंतर निकालते हैं, और इधर जो अंतर निकालते हैं जैसे बचपन में निकालते हैं वैसे, यानी 0 आई 6 में से 5 गया 1 9 1 110। अब गौर कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, आई 6 और 5 11 100 हो जाएगा, इधर 110 है तो 11 से काटिएगा 10 मरतब में, क्रॉस गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू 10 पचे 50, x का वैल्यू 10 पचे 50। अब देखिएगा, तो अब हमको इस पर निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फिर 50 में 6 से गुना कर दोनों पर निकाल सकते हैं। अब हम हमको यहाँ तुरंत पता चल जाएगा कि सर 900 रुपया में बेचा तो 100 रुपया लॉस हुआ है, इसका मतलब 10 1000 में खरीद के लाया होगा, 1000 में खरीद के लाया होगा बेचारा एकदम से। अरे 950 रुपया में बेचा तो x मतलब x का वैल्यू हमको जान गए कितना 50 है, यानी कि 50 रुपया हानि हो गया, यानी कि ए खरीदा कितना को होगा, 950 रुपया में बेचा ना तो 50 रुपया हानि हुआ, तो खरीदा होगा 1000 में, तो 1000 पर है ना कह रहा है कि अब उस वस्तु को हम उस वस्तु पर 1000 में खरीद के लाया हल, लेकिन उस वस्तु पर आपको है ना कितना लाभ कमाना है, 20% लाभ अर्जित होता है। तो 20% लाभ डायरेक्ट यहाँ 20% लाभ है तो जोड़ देंगे तो 120 बटा में 100 लाभ है तो 100 जोड़ देंगे, तो यानी डबल सुना 120 में 10 से गुना करेंगे 1200 में वो बेचेगा, तब है ना 20% लाभ कमाएगा, 1200 में बेचेगा, समझ रहे हैं ना। खरीद के लाया है 950, अरे कोई वस्तु को बेच दिया 950 में तो है ना 50 रुपया हानि हो गया, इसका मतलब 1000 में खरीद के लाया था। इस पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ देखिएगा कोई वस्तु का इतना में बेच रहा है तो इस पर लाभ कितना हो गया, यानी 6 गुने 50 बट्टा में 5, तो 5 से काटिएगा 10, यानी 60 रुपया लाभ हो रहा है। तो 60 रुपया तो यहाँ सीपी निकल जाएगा, कोई वस्तु को 60 रुपया में बेचा है तो 60 रुपया लाभ हो रहा है, 10 का 60 रुपया लाभ हो रहा है, यानी कि 1000 में बेचारा खरीदा था तो अपना 60 रुपया लाभ होगा। चलिए आगे देखिए। अच्छा सचिन संडे जी, अच्छा ओहो आपका मैसेज आते रहता है। चलिए नन हो जाएगा, नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका इनमें से कोई नहीं होगा, 1080 नहीं होगा, गलत बना रहे हैं आप धीरज कुमार जी, नन होगा, 1200 इसका आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सचिन जी हैं तो मैसेज करवे करते हैं व्हाट्सएप पर कि सर क्लास कब चलाइएगा। चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बी कैसे होगा, गलती बना रहे हैं आप लोग। 34 नंबर कह रहा है, 34 क्या करा, विक्रय मूल्य पर 10% हानि तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के हानि के बराबर होगा। विक्रय मूल्य पर 10% हानि, विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस, और सेल प्राइस को शॉर्टकट में एसपी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या, तो एसपी विक्रय मूल्य पर 10% हानि, तब पहले विक्रय मूल्य मालूम रहेगा तब ना उसका 10% हानि निकालेंगे। तब विक्रय मूल्य को मानेंगे कि 100, लेट मतलब माना कि 100, तो इसका हानि अब निकाल लेंगे। देखिएगा हानि कैसे निकल जाएगा, विक्रय मूल्य पर मतलब का, इसका 10% हानि, परसेंट मतलब 2 सुनना, यानी कि 10 हानि हो गया। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, सीपी निकल जाएगा कैसे निकल जाएगा, कोई चीज 100 रुपया में बेचा तो उसको 10 रुपया इसे समझिए हानि हो गया, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति ज्यादा में खरीद कर लाया था, 110 रुपया में खरीद कर लाया था, तो 110 रुपया में खरीद कर लाया था, कॉमन सेंस की बात है। तो चलिए यानी कि है ना 100 रुपया में बेचा लेकिन 10 रुपया हानि हो गया, यानी खरीद कर लाया होगा बेचारा 100 रुपया में, जैसे कहने का मतलब है 100 रुपया में खरीद कर लाएगा, 100 रुपया में बेचिए देगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, लेकिन बेचारा वो 100 रुपया में जैसे 100 रुपया में बेच दिया, इसका मतलब है कि 10% हानि हुआ, मतलब 110 रुपया में वो खरीद कर लाया था। तो याद रखिएगा, चाहे याद रखिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, सीपी निकालना है तो हानि को जोड़ देंगे उसमें, तो आपको है ना एसपी में हानि को जोड़ देंगे तो सीपी निकल जाता है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तब हमको निकल गया, तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत है,
परसेंटेज पूछ रहा कि प्रतिशत हानि क्या होगा। तो परसेंटेज हानि पूछे, प्रतिशत हानि पूछे या परसेंटेज लाभ पूछे, जो चीज पूछता है उसको चुपचाप ऊपर लिखते हैं। जैसे प्रतिशत हानि पूछ रहा है इसमें, तो हानि पूछ रहा है तो हानि को चुपचाप ऊपर लिखेंगे और सीपी बट्टा में गुने 100। अगर इसी में अगर प्रतिशत लाभ पूछता है, लाभ है तो लाभ को ऊपर लिखते हैं जो चाहिए उसको। तो हानि कितना 10 का, सीपी कितना है 110 पर, तो 110 पर और गुने 100, 100 से 1 यानी कि 100 बट्टा में 11, 11 नवा का 99 1 यानी कि 9.1/11%। जो ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए ए, एकदम गर्दा 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 उड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, खुश रहिए अंजलि शर्मा जी, ध्यान दीजिएगा। गौर कीजिएगा 35 नंबर, 35 नंबर को देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य के 1/3 बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या। देखिए नहीं तो मेन सवाल यही है, एसपीए हमको पता नहीं है, तिहाई में बोल रहा है, तिहाई में बोल रहा है तो 1 मानेंगे, है ना। चाहे ऐसा मानना है कि 1/3 से कट जाए, ये भी मान सकते हैं, जरूरी थोड़े है। ध्यान दीजिए क्या, तो कह रहा है कि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य के, तो पहले विक्रय मूल्य हमको एसपी के, तो एसपी माना कि लेट मतलब 1। तो अब हानि जो हो रहा है बेचारा का, तो जितना विक्रय मूल्य है उसका 1/3 हानि हो रहा है, माने 1/3 हानि होगा। तो पूछ रहा है आपसे कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी हम बताए थे कि जब हानि पता हो, हानि पता हो, तो एसपी में जोड़कर हानि को जोड़ देंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो एसपी कितना है 1 है, एसपी कितना है 1 है, हानि कितना है 1/3, हानि कितना है ना 1/3 है। तो जोड़ दीजिए, तो यानी कि 1/3 या 3 1 4 यानी कितना हानि होगा, इतना सीपी हो गया। आपसे परसेंटेज है ना, हानि पूछ रहा है, तो हानि कितना हुआ 1/3, कुल कितना पर सीपी पर 4/3 पर। अब परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना, तो 1/3 या 3/4 उलट जाएगा गुने 100, 3 से 3 का 4 से काटिएगा 25 मतलब, यानी 25% हानि होगा। कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए आगे 36 नंबर, 36 36 क्या कह रहा, एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति केजी किलोग्राम की दर से आम बेचने पर 20% हानि होती है और 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से बेचना होगा। ध्यान दीजिएगा क्या, पहले जो वो फल विक्रेता है, क्वेश्चन को समझिएगा, पहले जो एक फल विक्रेता है वह 9 रुपए किलो की दर से बेच रहा है, तब 20% बेचारा को घाटा हो गया, हानि हो गया, लॉस हो गया। अब इस पर वो सोच रहा है कि ना हम किस रेट से बेचेंगे कि हानि छोड़कर 5% हमको लाभ हो जाए। तो एसपी दे दे, एसपीए पूछे, ध्यान दीजिएगा, इसका सवाल का याद रखिएगा, एसपी दे दे और एसपीए पूछे। तो एगो होल वैल्यू में 2 रहता है प्रतिशत, तो एगो होल वैल्यू का उल्टा गुना उल्टा और दूसरा होल वैल्यू का सीधा गुना, दूसरा होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू मतलब W से होल V से वैल्यू। अब होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि पर को ही होल वैल्यू कहा जाता है, निकाला जाता है। अब होल वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़का लग गया क्या। एसपी दे दे एसपीए पूछे, याद रखिएगा लिखा हुआ, एसपी दे दे एसपीए पूछे,
तो एसपी दे दे एसपीए पूछे, तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य दे दे विक्रय मूल्य पूछे, तो पहलिका होल वैल्यू का उल्टा दूसरिका होल वैल्यू का सीधा। अब देखिए ना 20% हानि बोल रहा है, 20% हानि, तो 20% हानि बोला है, हानि, तो इसको कैसे निकालेंगे 20 अब परसेंट मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 बचे 100, हानि है तो घटाएंगे, लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि या कमी रहेगा तो घटाएंगे, लाभ या वृद्धि रहेगा तो जोड़ेंगे, तो एक घटाएंगे तो नीचे वाला जैसा तैसे रहता है 5, 5 में से एक घटा कर 4, घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे ऊपर लिखेंगे। अब एक और होल वैल्यू होगा, एगो 5% लाभ, तो 5% लाभ, तो पहले इसका वैल्यू निकालिए 5, अब परसेंट मतलब बट्टा 5 एकम 5, 5 यही 5 से काटेंगे तो 20 25 100, 1/20 वैल्यू हुआ, लेकिन होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है देखेंगे, लाभ है तो जोड़ के, तो 21/20। तो अब देखिएगा पहलिका का इसका का उल्टा इसका का सीधा, जो पहलिका रेट होगा, तो रेट कितना है, रेट कितना है 9 रुपये पहले, तो इसका उल्टा गुना, तो 5 नीचे है तो 5 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे, ई जैसे के तैसे 21/20। गौर कीजिएगा क्या, अब काटिएगा 5 को 20, अब और कटेगा क्या 21 9 का 189 से, 4 का 16, अब भागा दीजिएगा 16 से, 16 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 16 एकम 16, अब बच जाएगा कितना 2, फिर 16 एकम 16 लगेगा, तो 11 पॉइंट कुछ है कहीं पे, देखिए ना 11 वाला आंसर हो जाएगा 36 में, देखिए ना, देखिए ना, देखिए 11 वाला है ना, तो 11.1, ज़्यादा बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही एग्जाम में अगर दो 11 रहेगा तो भागा देना ही पड़ेगा ना, तो 11.81 जो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिए धीरज जी सही बना, 37 नंबर, 37। लाइक करते रहिएगा आप लोग। 37 क्या कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात इतना है तो लाभ बताइए। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब उसको सीपी कहेंगे, और विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस, मतलब उसको एसपी कहेंगे। इसका अनुपात दिया है 4:5, तो इसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। सुनिए ना, यूनिट में जब पाता है ये है तो ऐसे ही समझिए कि वो 4 रुपया में, ऐसे समझिए ना, ठेठ भाषा में समझिए ना, 4 रुपया में कोई चीज खरीदा, 5 रुपया में बेच दिया, इसका मतलब है कि 1 रुपया का लाभ हुआ, तो 1 यूनिट का लाभ हुआ है, तो लाभ जो हुआ है 1 यूनिट का, लेकिन प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है, तो लाभ हुआ कितना, परसेंटेज लाभ क्या होता है नहीं जानते हैं, तो जानिए ना, तो लाभ बट्टा सीपी गुण 100, ध्यान दीजिएगा, तो लाभ कितना है 1, सीपी कितना 4, और परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना ये वाला, तो ये काटिएगा तो 25% का लाभ। डाउट, डाउट है क्या, डाउट है तो फरमाइए। 25 का कितना हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। डाउट वाला व्यक्ति डाउट फरमाएंगे। 38 नंबर, 38 38 क्या कहता है, एक व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा क्या है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, कह रहे बार बार, एक व्यक्ति वीवीआई है, लगा दीजिए वीवीआई का टीका, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठोक दीजिए वीवीआई का मार्का किताब में, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तो 1 रुपया कम में बेचता तो 10% लाभ होता, तो उसे 10% लाभ होता, तो बताना है आपको, तो बताना है उसको 10% लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपी है, इसका दो मेथड बताएंगे। चलिए पहले ये देखिएगा, एगो सीपी है और एगो एसपी होगा, एगो एसपी होगा। अच्छा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, सुनिए ध्यान दीजिए क्या,
जैसे यहाँ पर गौर कीजिए, कह रहा है 5% लाभ पर बेचा। तो अच्छा, सीपी जब नहीं पता रहता है तो 100 मानते हैं, लेट मतलब माने। तो इसको खरीदा है बेचारा 100 में, बेच दिया 5% लाभ पर। इसका मतलब है कि 100 का 5% 5 होगा, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 होगा। मतलब यहाँ 105 लिख देंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि खरीदा है 100 में, बेच रहा है 105 में। इसका मतलब हुआ कि 100 में खरीदा, 105 में बेचा, तो 100 इस पर 5% लाभ हो गया, 5% लाभ हो गया। गौर कीजिएगा आगे आगे। और इसके बाद अब क्या कह रहा है, यदि 5% कह रहा है कि 5% कम में खरीदता। जैसे खरीदा था 100 में, लेकिन यहाँ 5% कम में, मैंने 95 पर खरीदता। तो 95 पर खरीदता तो खरीदता तत्काल दिया है, 1 रुपया कम में बेचता, 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। लेकिन वह रुपया दिया है, लेकिन इधर जो लिखा रहा है परसेंट में लिखा रहा। तो कह रहा है कि यदि वह 5% कम में खरीदता तो 10% लाभ होता। मतलब 95 में खरीदता ना, आप बेचता, सीपी है। अगर बेचता ना 95 में खरीदता, अगर वो देखिए कह रहा है कि 5%, गौर कीजिएगा कि 95 में खरीदता, ध्यान दीजिएगा, 5% कम में खरीदता तो उसे 10% लाभ होता। तब मतलब बेचता तब ना, 5% कम में खरीदता, बेचे जाता तो 10% लाभ हो रहा। तो 10% लाभ का होल वैल्यू क्या होता है? तो 10% लाभ, ध्यान दीजिएगा, 10% लाभ। तो लाभ ये आगे वाला बात है। तो 10 बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 दिया का 100, इस तो मनने में याद रहता है। 11 बट्टा 10, तो 11 बट्टा इसका 10, तो 11 से 11 5 55, 11 99, 5 99 5 104 हो गया। 10 हटेगा तो यानी 104, या तो इसका विक्रय मूल्य 104 पॉइंट इतना, 104.5। मतलब अब इसका अर्थ हुआ कि बेचारा 5% कम में खरीदता तो 10% लाभ कमाने के लिए 104.5 में बेचना होता। अच्छा, ये अब कह रहा है, देखिएगा यहाँ दोनों बेचने वाला बात है, ये भी बेचने वाला बात है, ये भी बेचने वाला, क्योंकि इसका ऊपर है एसपी है, इसका वाला नीचे। तो यहाँ देखिएगा प्रतिशत वाला है, यहाँ देखिएगा कमा कितना रहा, यहाँ इसका अंतर कितना हो रहा है। देखिए कम बोले चाहे अधिक बोले अंतर होता है। रुपया में अंतर हुआ 1 का, क्वेश्चन में बोला है कि 1 रुपया कम में बेचता, लेकिन यहाँ अंतर हो गया 0.5% का, परसेंटेज का है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिएगा एक ये वाला 0.5 से भाग दीजिएगा और जितना का निकालना उससे गुना। अब गौर कीजिएगा, ई दशमलव हटेगा तो 1 अंक के बाद है तो एगो शून्य ऊपर हो जाएगा ना, हो तो एगो शून्य हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो 5 दूना का 10, यानी कि 100% मतलब आपका सीपी निकल जाएगा, यानी कि 200 रुपया 100% मतलब सीपी कितना में खरीदा था। तो यही बात पूछ रहा है 38 में, क्रय मूल्य क्या है? तो 100 का वैल्यू मतलब 200। अब देखिए सेकेंड मेथड देखिएगा, गौर कीजिए, क्या इतना ही में सेकेंड मेथड बता देते हैं। जैसे हालांकि सेकंड मेथड उन्हीं को समझ में आया जो शुरू से क्लास में रखे हुए। जैसे ध्यान दीजिएगा, 5% लाभ का वैल्यू क्या होता है? 5% लाभ में बेचता है, 5% लाभ में बेचता है, तो 5% लाभ का अपन निकाल लीजिएगा। 5% का वैल्यू क्या होता है? 1/20 होता है। 5% का वैल्यू 1/20 होता है। ध्यान दीजिएगा क्या है, कौन व्यक्ति फोन कर रहे हैं अभी? हेलो, हाँ ठीक है, अभी क्लासवे में है, क्लास ले रहा है, लाइव है। हम सोचे कुछ आवाज खराब है, कहा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि आपका चल रहा है नहीं अच्छा से। तो ठीक ठीक। चलिएगा, ध्यान दीजिए, क्या सेकंड में हम बता देते हैं क्या। 20% लाभ का होल वैल्यू निकालिएगा तो 21/20 होता है, निकाल लीजिएगा अपना। अब क्या बोलता है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे काम करना। 20% लाभ पर बेचता है, मतलब ESP है, गौर कीजिएगा, ये एसपी है, ये जो है एसपी है। अब फिर क्या कह रहा है, 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता,
तो 5% कम में खरीदता, तो 5% कम का 5% का वैल्यू 1/20 होता है, कम है तो घटा लेंगे 19/20 हो जाएगा, तो 19/20 हो जाएगा, तो 19/20 हो जाएगा। गौर कीजिएगा क्या, तो ये खरीदता मतलब सीपी है, और सीपी में सीधे गुना कर देंगे तो एसपी आएगा। तो देखिएगा 5% कम में खरीदता तो उसे 10% लाभ होता, 5% कम में खरीदता तो वो एसपी है। अब 10% लाभ कमाना चाह रहा है, तो 10% लाभ कमाना चाह रहा है, देखिए ना क्या कह रहा है कि 10% लाभ होता है, तो होल वैल्यू का इसमें सीधे गुना कर देंगे, तो 11/10 से गुना कर देंगे ना, तो ये भी अब एसपी हो जाएगा। तो दोनों एसपी है, मतलब एक बार इतने यहाँ बेचता यहाँ बेचा, तो दोनों में अंतर कितना का रहा है, 1 रुपया का रहा है। और 1 डिनोट करता है कुल को, भिन्न में हमको निकालना है, तो 1 यहाँ डिनोट करेगा सीपी को, तब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिएगा ये कटेगा क्या, काटिएगा तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। यहाँ देखिएगा 21 यहाँ 20 हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 20 यहाँ 200, और यहाँ 19 में गुना करेंगे 11 से, 19 में यहाँ थोड़ा गुना लंबा हो जाएगा, 19 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 से एक कम 19, ठीक है, 19 से कम 19 आ 1 20, यानी कि कितना हो जाएगा, ठीक है 209 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यहाँ का मरतब में 20 यानी 10 मरतब यानी कि 210, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 209 है। अब यहाँ देखिए क्रॉस गुण, यहाँ 209 में से यानी 1/200 हो जाएगा, और उधर भी 1 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 का वैल्यू आ जा रहा है 200, यानी कि 1 डिनोट करता है कुल को, मतलब सीपी को, भिन्न में 1 डिनोट करता है सीपी को, और 100 डिनोट करता है सीपी को परसेंटेज में, तो भिन्न में है। चलिए 39 नंबर, लाइक कर दीजिएगा प्लीज। 39 39 नंबर, कह रहा एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपए के 10 की दर से खरीदता है, इन्हें 25 रुपया में 9 की दर से बेचता है तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक खरीदता है वो बेचता है, खरीदता मतलब सीपी, दो मेथड से वो बताएंगे, अरे खरीदता है और बेचता है, और दो मेथड से भी बताएंगे, एगो सीपी और एगो एसपी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे लिखा जाता है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, और सीपी वाला को लिखेंगे सीपी के सामने, एसपी वाला को एसपी के सामने लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, यही ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा क्या, ऐसे करने से आपको पता चल जाएगा एक वस्तु का। ध्यान दीजिएगा क्या है ना, तो 25 रुपया में 10 को, तो रुपया ऊपर और 10 नीचे लिख देंगे, तो यानी खरीदता है तो मतलब सीपी। चलिए अब फिर आगे क्या है, फिर आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, 25 रुपया में 9 की दर से, मतलब 25 रुपया में 9 की दर से, तो अब देखिएगा ये 25 से अनुपात पढ़े है ना, अनुपात में सेम चीज कटता है, तो ऊपर ऊपर सेम है तो कटेगा, ऊपर ऊपरे से कटेगा, अनुपात में क्रॉस नहीं कटता है, गुना में क्रॉस कटता है, 25 से कम 25, 25 से कम 25, आज पहले ये वाला गुना होता है, याद रखिएगा, पहले ऐसे गुना होगा, तो 9 उधर जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गुना कर देंगे ऐसे, पहले ये वाला गुना कर देंगे, जैसे 10 में 1 से गुना करके 10 यहाँ लिख देंगे, जो गलती हो जाएगा। पहले हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो ये ऊपर वाला है तो यहाँ वाला धरेंगे कि यहाँ वाला कहाँ जा रहा था, पहले ये वाला, तो पहले ये वाला गुना हो जाएगा, तो 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9, तो देखिएगा तो इसका था तो 9 आ गया, पहले ऐसे गुना होता है, याद रखिएगा, ऐसे नहीं होता, पहले ऐसे, पहले ऐसे, और उसके बाद 10 से कम 10। अब देखिएगा यहाँ सबको पता चल गया, कोई चीज़ 9 रुपया में खरीदता है, 10 रुपया में बेचता है, तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ हो रहा है 1 का, और हमेशा लाभ हमेशा सीपी पर निकलता है, तो सीपी कितना है, 9 गुण 100, यानी 100/9 को 11×9 = 100, यानी 11.1/9% लाभ, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए सेकंड मेथड, सेकंड एकदम ट्रिक है, ट्रिक, ये लॉजिक है, याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसा, तब पढ़ लीजिए 2-3 बार,
तब ना मजा आएगा। तो क्या कैसा है, कहा कि एक कोई वस्तु इतना रुपए के दर से खरीदी गई और इतना रुपए की दर से बेची गई, तो लाभ हानि बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो इसका वस्तु उसका रुपया को एक साथ गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कैसा क्वेश्चन है, 39 है ना, ध्यान दीजिएगा इतना। तो हाँ ठीक है, हाँ बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए याद रखिएगा, इसका वस्तु और उसका रुपया को एक साथ गुना करेंगे। इसका वस्तु मतलब इधर वाला जब फर्स्ट स्टेप पे रहेगा उसका वस्तु लेना है। इसका वस्तु याद रखिएगा, इसका वस्तु मतलब फर्स्ट पहला प्रत्यक्ष में आएगा, और उसका रुपया को एक साथ, उसका रुपया हालांकि लिखेंगे तो को एक साथ गुना करेंगे। आज जो बचेगा, ध्यान दीजिए, जो बचेगा उसी को गुना करके घटाते हैं। जो बचेगा उसको गुना करके घटाते हैं, जो बचेगा उसको गुना करके घटाएंगे, और जिसको घटाते हैं उसी को बट्टा में लिखा जाता है। जिसको घटाते हैं उसी को बट्टा में लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना। आप परसेंट में जानने के लिए 100 से गुना, बस यही सवाल है। तो इसका वस्तु उसका रुपया था, पढ़िए ना, इतना हम बात लिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा क्या है। वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा, याद रखिएगा फिर से बराबर। इसका वस्तु उसका रुपया, इसका वस्तु और उसका रुपया को एक साथ गुना करेंगे, जो बचेगा उसको एक साथ गुना करके घटाएंगे, और जिसको घटाएंगे उसी को बट्टा में, और अंतिम में परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना। RK शर्मा जी स्मार्ट लग रहे हैं, क्या स्मार्ट लगेंगे, मेरे पास कमजोर सिस्टम है। ये जो है कैमरा बहुत ही लो क्वालिटी का, ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए क्या, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसका वस्तु पढ़िए ना, पढ़िए ना, ध्यान दीजिए क्या कर, इसका वस्तु तो रुपया 25 रुपया, 25 में रू लगा है, यानी वस्तु 10 हो गया। तो इसका वस्तु लिखा गया, उसका रुपया, तो उसमें रुपया कौन लगल है, उसमें रुपया कौन लगल है, 9। तो 10 गुने 9 लिख दिए। उसमें रुपया कौन लगल है, 25 लगल है, उसमें रुपया 25 में लगल है। तो 10 गुने 25 ले लिए। अब देखिएगा, जो बच गया उसको घटाएंगे, तो इसमें कौन बचल था, 10, तो इसमें कौन बचल था, 10, इसमें कौन बचल था, कौन बचल था, 39 ना है, तो इसमें कौन बचल था, 25, था इसमें 25 बचल था, उसमें कौन बचल था, तो उसमें कौन बचल था, 9। तो देखिएगा हो गया। आप देखिएगा, इसका वस्तु उसका रुपया, जो बच गया उसको गुना कर घटाएंगे, जिसको घटाते हैं उसी को बट्टा में, तो 25 गुने 9 परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना। अब देखिएगा 250 में 25 9 225, मतलब 250 में से 225 घटेगा, यानी 25 बचेगा, 25 9 का 225 होगा, और उसके बाद यहाँ गुण 100, और 25 9 का 225 से, और उसके बाद 100 बट्टा 9 को 11 9 99 1 100। अब बात आया कि नहीं है, बनाते रहिए। 40 नंबर, 40 40 नंबर क्या कर रहा है, इस देखिएगा क्या कर रहा है, कुछ वस्तु 5 रुपए की दर से 6 रुपए की दर से खरीदी गई, 5 रुपए की 6 की दर से खरीदी गई, 6 रुपए की 5 की दर से, लाभ प्रतिशत बताइए। तो मैंने खरीदा का मतलब CP ऐसे ही बनाइए ना, उसका छोड़िए ना, SP। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है याद है ना, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो 5 रुपए में अब वस्तु 6 को। अब ध्यान दीजिएगा, उधर देखिएगा, 6 घटेगा तो गुना कर लीजिए, 50 25 अच्छा 1 36, यानी कि एक खरीदा 25 हुआ, बेचा 36 हुआ, तो लाभ कितना का, तो 25 11 को लाभ हो गया, 25 से 10 11, लाभ कितना पर, तो 25 पर गुण 100, तो 25 से काटिएगा, लाभ कितना CP पर, तो 25 को 100, तो 11 44% लाभ हो गया। ना तो इसका वस्तु उसका रुपया, इसका वस्तु उसका रुपया, इसका वस्तु उसका रुपया, तो किसका वस्तु मतलब, तो इसका वस्तु मतलब 6 इसका वस्तु है, उसका रुपया कितना है, तो उसका भी रुपया 6 है। और फिर उस जो बच गया उसको घटाइए, तो इधर 5 बचा, उधर भी 5 बचा, यानी कि इधर 5 गुने 5 घटेगा, गुने 100, तो 36 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 11, यहाँ 25 हो जाएगा, गुने 100, तो 11 44% का लाभ हुआ। चलिए, माइनस डिनोट करेगा हानि को, प्लस में आ जाएगा तो लाभ होगा इसमें। चलिए आगे देखा जाए क्या,
41 नंबर, 41 नंबर, 41 क्या कह रहा है? कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक फल विक्रेता ने 24 की दर से, मतलब रुपया ऊपर वस्तु नीचे, फिर आगे देखिएगा 18 की दर से, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो ये खरीदता है तो सीपी, और बेचता है तो एसपी, बस यही तो खेल है। अभी कटने वाला तो काटिए, तो कैसे कटेगा? यही 6 से 76 की 24, अच्छा यही 76 या 18, 8 से कटेगा, 8 का 8, 8 दूना का 16, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 में 4 से गुना करेंगे 4, आज 3 दूना का 6, और कटने वाला है क्या? एक में कहीं ना कहीं कटने वाला होगा। अच्छा नहीं कटने वाला तो यहाँ काट देंगे, यहाँ भी काट सकते थे, 2 से 2 दूना का 4, ऐसे काट सकते थे। फिर इसको काटिए, 2 से 2 दूना का 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि लाभ जो हो रहा है, देखिए खरीदा है 2 रुपया में, बेच रहा है 3 रुपया में, लाभ हुआ 1 का, लाभ कितना है? हमेशा सीपी पड़ता है, 2 गुने 100, यानी कि 5 से काटिएगा, 2 से काटिएगा 50, यानी 50% इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी निकालिए, इसका वस्तु उसका रुपया, इसका वस्तु उसका रुपया, इसका वस्तु उसका रुपया, तो इसका वस्तु मतलब 16 के दर से है, और उसका रुपया कितना? 18 रुपया। अब घटाएंगे जो बच गया था, घटाइए कौन से, तो इसका रुपया कितना आ रहा? तो इसका इसमें 24 बचल है, और उधर क्या बचल है? 8 बचल है, तो 8, और फिर 24 गुने 8, 24 गुने 8 घटाकर आज 100 से गुना करेंगे, जो आएगा वही रिजल्ट आएगा। चलिए 42 नंबर, 42, 42, 42 नंबर, 42 क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता, ध्यान दीजिएगा, एक फल विक्रेता ने 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदा और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया, तो 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितने सेब बेचा? 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितने सेब बेचा है? वाह वाह, सवाल तो बहुत अच्छा आ गया हो, सवाल बहुत अच्छा आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाया जाए? एगो व्यक्ति है जो बहुत अच्छा सवाल दे दिया, ध्यान दीजिए। क्या देखिए, क्या इसमें देखिए प्रतिशत पूछता था, इसमें पूछ दिया है कि इसमें है ना, तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा सर। हाँ, दीक्षित मेहता जी बोलिए। देखिएगा सब में प्रतिशत पूछा है, लेकिन इसमें पूछ दिया कितने सेब होंगे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिएगा हम बताए थे आपको, ध्यान दीजिए क्या है, हम बताए थे ना कि कैसे ही बनेगा। जैसे कि इसका वस्तु उसका रुपया भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वस्तु उसका रुपया, और हालांकि इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि 34 रुपया में 8 की दर से बेच रहा, और 45 रुपया लाभ कमाना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। नहीं, हमको यहाँ पर हमको लाभ कमाना है, तो लाभ कैसे कमाता है? लाभ कैसे कमाता है? देखिए बन जाता है, बहुत दिमाग लगा लेंगे। पैसा में निकालना तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ कैसे पता चलता है जानते हैं? ये बेचा है, बेचल में सर सीपी घटता है, तब बेचा में सर अगर हानि निकलना है तो हानि निकलता है तो कैसे जानते हैं? सीपी में सर एसपी घट जाएगा तब हानि निकलता है। ध्यान दीजिएगा, सीपी में सर एसपी मतलब घट जाएगा। जैसे कोई आदमी 10 रुपया में खरीद कर लाया, 8 में बेच गया, तब ना 2 रुपया का हानि होगा। गौर कीजिएगा, क्या नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा उसको छोटा करते, तब है ना, गौर कीजिएगा क्या। तो देखिएगा क्या, तो हमको लाभ हमको निकालना है, तो यानी कि एसपी देखिएगा, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे लिखा था, तो देखिएगा गौर कीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा 42 में तो कह रहा है कि 34 रुपया था, 34 रुपया ऊपर, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे 8 की दर से, तो ये क्या है? क्या है? गौर कीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा 42 नंबर में क्या कह रहा,
इधर से खरीदा मतलब सीपी है। और देखिएगा आगे हमको लाभ कमाने के लिए कह रहा है, तो लाभ कब कमाएंगे, जब एसपी में से घटेगा तो एसपी इधर लिखाएगा, तो एसपी इधर लिखाएगा और सीपी उधर, तब न घटेगा, तो हमको लाभ की बात पता चलेगा, लाभ बात पता चलेगा, तो लाभ पता चलेगा। तो गौर कीजिएगा, तो लाभ हमको पता चलना है ना, तो लाभ हमको पता चलना है, गौर कीजिए क्या, तो लाभ हमको पता चलना है। तो एसपी कितना है, अब एसपी का 57 की दर 57 रुपया में 12 वस्तु खरीदता है, इसको घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, तो 24 यहाँ लिख देंगे, 12 24 57 दूना 114, और उसके बाद यहाँ घटेगा तो 28 का 24 यानी 24, 4 तिहाई 12 और 3 9 1 10। अब गौर कीजिएगा तो यानी कि 102 यानी कि 12 बट्टा में यानी कि 24, 12 बट्टा में 24 यानी कि काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बताओ 24 यानी कि 12 कम 12 12 दूना 24 यानी कि 1/2, 1/2 लाभ होगा, मतलब हाफ लाभ होगा भाग में। अब हमको लाभ कमाना है कितना, गौर कीजिएगा, तो 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितना हमको बेचना होगा, तो 45 रुपया को हमको लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। तो 45 रुपया को हमको लाभ कमाना कि काय गो सेव बेचना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये जो था जानते हैं, एक सेव पर लाभ हो रहा है कितना का, आधा रुपया का, एक सेव पर। जैसे क्योंकि जैसे कोई आदमी कहेगा कि ध्यान दीजिएगा, रुपया ऊपर वस्तु निचले, मतलब एक सेव का एसपी हो गया, एक सेव का एसीपी हो गया, तो एक सेव का लाभ आया है। तो एक सेव का देखिए, क्योंकि एसपी में सर सीपी घटा दिए है, तो एक सेव का लाभ आ रहा है। ध्यान दीजिए क्या, ज्यादा कमेंट नहीं कीजिएगा, सेटअप दिखाने के लिए आपको है ना, फोन कीजिएगा दिखा दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए क्या है, तो देखिएगा, अरे 10 में से 2 घटेगा, यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है कहाँ पर 2, तो देखिएगा, तो जैसे कि यहाँ पर एक सेव पर लाभ हो रहा है आधा रुपया, मतलब 50 पैसा। हमको लाभ कमाना है कितना, 90 रुपया लाभ कमाना है, कि 45 रुपया कमाना है, लाभ कमाना है 45 रुपया, यही सवाल। तो एक सेब पर आधा रुपया कमा रहे हैं, जैसे कि एक सेब पर आधा रुपया कमा रहे हैं, एक सेब का, जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 3 गो सेब का 30 रुपया दाम है, तो 3 गो सेब का 30 रुपया दाम है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि एक सेब का निकल गया ना, जैसे कि जो निकल गया आपको 57/12 के लिए, तो एक वस्तु का एसपी, एक वस्तु का सीपी निकल गया, तो एक वस्तु का लाभ निकल जाएगा, तो एक वस्तु पर लाभ आधा रुपया, तो 45 वस्तु पर लाभ कितना, 45 रुपया हमको कमाना है, 45 रुपया हमको कमाना है ना, तो 45 रुपया कमाना है, तो इसमें हम गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो गुना कर दीजिए, मतलब यानी 90 गो वस्तु बेचेंगे तब भी 45 रुपया कमाएंगे, तो 90 गो वस्तु बेचेंगे तब है ना हमको कमाएंगे। जैसे कि कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक वस्तु पर लाभ है हाफ रुपया। अब हमको हाफ रुपया है, लेकिन हमको 45 रुपया कमाना है, तो 45 रुपया कमाना है, तो 45 से गुना करेंगे थोड़े, 90 से इसमें हम गुना करेंगे, तब ये कट कर 45 रुपया आएगा। तो दोनों तरफ एक ही काम करने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इधर भी 90 गो, तो यानी कि 90 में 1 से गुना करेंगे, 90 वस्तु हो जाएगा, 90 वस्तु, और थोड़ा लेट से समझिएगा लेकिन समझा कर छोड़ेंगे, तो यानी 90 वस्तु पर, यानी कि 2 से काटिएगा तो 45, यानी कि 45 रुपया, यानी कि 45 रुपया कमाने के लिए आपको है ना, 50 रुपया कमाने के लिए 90 वस्तु का यूज करना होगा। तो वही है 90 वस्तु। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, और ए हो जाएगा। बिट्टू जी बोलिए, समझ में आया है ना वो? और जैसे कि आप समझिए, कोई आदमी कहेगा कि 40 रुपए के 8 की दर से सेब खरीदा, 8 की दर से खरीदा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 24 रुपए के 16 की दर से, तो जैसे 40 रुपए में 40 रुपए में हम बोल देंगे, ऐसे देखिएगा 40 रुपए में 4 की दर से खरीदा, तो ऐसे ही भाग दीजिएगा 4 से ना, तो यानी कि 40 रुपए में 4 की दर से खरीदा है, इसका मतलब है ना मतलब 4 से भाग दीजिएगा ना, तो 10 आ गया, मतलब 10 रुपये प्रति पीस पड़ गया।
40 रुपया में 4 गो वस्तु खरीदा मतलब 10 रुपए का आपको पता चल गया। तो 10 रुपए यहाँ वही बात है। चलिए समझते रहिएगा, याद रखिएगा ये बात को। जी बोलिए। अरे बिट्टू जी बोलिए ना, आप ही कह रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम ले लिए हैं। इसका वस्तु उसका रुपया पर भी बन सकता है, आपको लाभ पता चल जाएगा। चाहे उस पर नहीं, उस पर प्रतिशत में लाभ पता चलेगा। इसको ऐसे ही बनाना होगा, उस पर नहीं बनेगा। तक हम सोच लिए सब उसी तरह से है क्या? अच्छा है तो हम है ना। फिर से वीडियो देख लीजिएगा बिट्टू जी, राम सही बताया होगा, कहीं गलत नहीं होगा। हम कह दिए ना कहीं गलत नहीं होगा। थोड़ा लंबा टाइम ले लिए है, हम सोच रहे थे कैसे शॉर्टकट में समझा, लेकिन शॉर्टकट नहीं होने वाला, एकदम सही, कहीं गलती नहीं है बताया हुआ। आप वीडियो देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। एक एक बात तोड़ को बता दिए हैं। हम अपने खुद मैथमेटिक्स का टीचर है तो सोच सोच कर बताते हैं कि स्टूडेंट को कहीं समझ में नहीं आ रहा। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। क्या 43 नंबर क्या कर रहा है? 17 गेंदे 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, हानि क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या हो? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 गो गेंद है, 5 गो गेंद है। अच्छा गौर कीजिएगा, 17 गेंदे। अच्छा पहला नंबर जान लीजिएगा, जितना गेंदा खरीदा है उतना ही गेंदा बेचा है। गौर कीजिएगा सवाल को, जितना गेंदा खरीदा होगा उतना ही गेंदा बेचा है। तो बाद में पता चलता है कि हमको तो घाटा हो गया, हमको हानि हो गया, पैसा सरिया के आ गया। तो बाद तो हानि हुआ कितना का, तो वहां पर पता चल रहा है कि हम 5 गो गेंदा के बराबर हानि हो गया। तो पहला नंबर जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो 17 गो गेंद का खरीदा होगा तो सीपी, और 17 गो गेंद खरीदा होगा, और ध्यान दीजिएगा 17 गो गेंद बेचा होगा। तो हानि जब भी निकाला जाता है तो सीपी में सर घटाएंगे एसपी को, अगर लाभ निकाला जाता है तो एसपी में सर सीपी को घटाएंगे, हमको हानि पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ई क्या है, सीपी है, ई एसपी है। तो 17 घंटा का, तो ई क्या हो जाएगा, जैसे ही गुना तो इधर भी हानि हो गया तो इधरों हानि लिखेंगे तब ना आपस में बराबर। तो इधर हमको पहले ही बोल रहा है कि 5 गेंदा, तो 5 गेंदा मतलब 5 गेंदा, तो गेंदा यहाँ नहीं लिखेंगे, 5 गेंद देखिएगा लिखा हुआ 5 गेंद के क्रय मूल्य। तो 5 गेंद नहीं लिखते हैं, 5 मतलब 5 गेंद समझिए। तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर मतलब यहाँ बराबर हानि होता है। तो देखिएगा इधर भी हानिये है और इधरों हानिये है, तब ना आपस में बराबर। जब भी से सवाल आएगा तो इससे बनाना। अब यहाँ से देखिएगा उधर सीपी है, तो ई वाला सीपी 5 इधर आएगा, यानी 17 सीपी में से 5 सीपी घटेगा, यानी कि 12 सीपी बचेगा। अभी देखिएगा ये 17 सीपी एसपी है, तो एसपी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 17 एसपी हो जाएगा। गौर कीजिएगा, यहाँ से आपको यहाँ पर समझ में एक बात आना है, जरूरी है समझना। जैसे गौर कीजिएगा ये आपस में दोनों बराबर है, ये आपस में दोनों बराबर है, मतलब हमको ये आपस में, तो यहाँ से कैलकुलेशन निकल गया, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए कि दोनों आपस में बराबर है, मतलब जितना इसका दाम होगा 17 गो बेचने वाला, 17 गो बेचने वाला और 12 गो खरीदने वाला का ये आपस में बराबर है। मतलब 17 गो बेचने वाला गेंदा और 12 गो खरीदने वाला का गेंदा आपस में बराबर होगा, तब ना 12 गो खरीद कर ला रहा है, 17 गो बेच रहा है, तब बराबर हो रहा है।
तो इसका मतलब है कि 5 गो एक्स्ट्रा बेचना पड़ रहा है, तो वही ना एक्स्ट्रा बेच रहा है तो वो हानि हो जा रहा है, क्योंकि खरीद के लाया 5 गो, बेच रहा है 12 गो खरीद के लाया था, बेच रहा है 17 गो। समझ रहे बात? तो वही यानी तो ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसके बराबर में भी ऊपर में दिया हुआ रुपया दिया हुआ कि 720 रुपया में बेचने पर, तो मतलब यहाँ पर ही इसके बराबर में देखिए ई जब इसके बराबर है, ई है बेचने का मूल्य, तो 720 रुपया में टोटल बेचा है, तो टोटल यहाँ बेचा कितना, ई जब इसके बराबर है तो इसके बराबर भी तो ये होगा, यानी कि 12 सीपी मतलब 12 सीपी का मूल्य 720 भी तो हो सकता है। तो वो 1 सीपी का मतलब एगो गेंद का क्रय मूल्य आपका आ जाएगा, तो 720 आई 12 आ जाएगा यहाँ से, तो 12×6 72 यानी 60, यानी कि 1 सीपी का मूल्य पूछा है तो 60, बस इतना ही काम करना है। RS अग्रवाल थ्री राइटर, संख्यात्मक अभियोगिता 44 नंबर। चौवालीस नंबर कह रहा है, एक दुकानदार 12 कॉपियों बेचने पर 4 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, 12 कॉपी बेचने पर, तो 12 कॉपी बेचा हुआ तो 12 खरीद के लाया हुआ तो 12 को बेचेगा, तो ऐसा जब भी सवाल आएगा तो आपको याद रखिएगा 12 को खरीद के लाया होगा, चाहे 12 को जितना बेचेगा उतना ही खरीदेगा, ऐसे याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो SP एगो CP लिख दीजिए, एगो SP ऐसे बनाइए, SP एगो CP, तो 12 गो SP या 12 गो CP, गौर कीजिएगा। तो यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ जो कितना हो रहा है, ये 4 कॉपी, तो लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भाई? ध्यान दीजिएगा, 44 नंबर में लाभ हो रहा है, लाभ जो हो रहा है 4 गो कॉपी विक्रय मूल्य में लाभ होता है, मतलब SP में लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ जब निकालना है तो SP में सर CP घटाते हैं, तो SP में सर CP घटाते हैं, तो घटाइए 12 SP और यहाँ देखिएगा ये CP है 12 CP, तो इसको घटाएंगे तो इधर लाभ आ जाएगा, लेकिन लाभ हुआ आया है 4 SP। तब गौर कीजिएगा, SP को इधर लाएंगे तब 12 में से 8 घटेगा, 8 SP हो जाएगा, और उधर चल जाएगा तो ये 12 CP हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्या आपसे पूछ रहा है, क्या परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो परसेंटेज तो यहाँ देखिए पहले काट लीजिए ना, तो 4 से काटिएगा, बराबर की इस पर उस पर कटता है, तो 4 से 4 दूना का 8 और 4 3 12। अब देखिए यहाँ से धकिया मेथड, तो SP का निकालना है, SP और CP का निकालना, तो जिसको ढकेंगे इसको ढकेंगे तो उधर क्या दिख रहा है, CP को ABCD को नहीं लेना, हमेशा अंक को लिया जाता है, तो यानी कि 3 को लेंगे। अब देखिएगा यहाँ CP को ढकेंगे तो इधर क्या 2, यानी कि कोई चीज़ 2 रुपया में खरीद कर लाया, बेचा है 3 रुपया में, ये देखिएगा CP यहाँ है, तो खरीदा है 2 रुपया में, बेचा है 3 रुपया में, लाभ हुआ 1 का, आज CP पर हमेशा निकालेंगे, तो C कितना है, CP 2 है, गुण है 100, तो 5 से 2 से काटेंगे यानी 50% का लाभ। चलिए हाँ, अब रोज क्लास चलेगा सचिन जी, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 45 नंबर, क्या कह रहा है 36 संतरे बेचने पर एक फल को 4 संतरे 36 को बेचना पर, मतलब SP और CP। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो है ना SP CP जरूर लिखिएगा। तो ये देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा, कहेगा कि आतना, देखिएगा कहेगा कि 36 को संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य में लाभ होता है, कभी विक्रय मूल्य बोलेगा कभी क्रय मूल्य बोलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोलेगा चाहे बराबर हानि बोलेगा, समझ रहे हैं ना, उससे चाहे क्रय मूल्य के बराबर बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 36 को संतरा पहले खरीदा होगा, 36 को संतरा खरीदा होगा मतलब CP,
36 को बेचा है, तो लाभ इसको हानि कितना हो रहा है, तो हानि हो गया बेचारा को। तो हानि जो हो रहा है कितना का हो रहा है, तो देखिए कितना, तो 4 गो संतरा के विक्रय मूल्य मतलब एसपी में लाभ हो, एसपी में हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है, गौर कीजिएगा हानि हो रहा है। तो हानि कैसे निकलता है, सीपी में सर एसपी घटता है, यही तो मेन बात है। तो सीपी में सर एसपी, तो यानी कि 36 गो सीपी और 36 गो एसपी में सर, तो यानी सीपी में सर सीपी में सर एसपी घटता है, सीपी में सर एसपी घटता है, तो एसपी घटा दिए और यहाँ 4 एसपी। अब गौर कीजिएगा एसपी ए एसपी यू वाला उधर जाएगा, तो 36 गो माइनस में तो जाएगा, तो 4 गो और जुड़ जाएगा, तो 40 गो, यानी 36 गो सीपी और उधर 40 गो है ना एसपी हो जाएगा। अब काटिएगा तो काटिए, 4 से काटिएगा, क्या मतलब में 4 9 36, 4 यहाँ का 40, 4 9 का 36 और 4 यहाँ का 40। अब देखिएगा यहाँ से धकिया मेथड, तो एसपी को निकालना है तो एसपी को ढकिए और सीपी को निकालना है तो सीपी को ढकिए। तो यहाँ देखिएगा एसपी को पूरा ढक लेंगे तो इधर क्या लौक रहा है, 10 लौक रहा है, एसपी या सीपी एबीसीडी को नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए एसपी आ गया 10 और सीपी को इधर ढकेंगे तो इधर 9, तो 9, तो 9 रुपया में खरीदा, 10 रुपया में बेचा, यानी कि 1 रुपया का लाभ हुआ। हमेशा लाभ है इसको सीपी के बट्टा में रखकर निकालते हैं, तो 1/9 परसेंट में जाने के लिए गुने 100, तो 11 9 99 1, यानी कि 11/1/9, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, 45 का कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलती हम लोग कर लिए क्या, रुकिए रुकिए रुकिए, 4 9 36, अच्छा ना, तो एसपी को सॉरी एसपी, रुक जाइए, थोड़ा सा गलती हो गया हम लोग कि हानि हो रहा है, तो हानि तो 36 और 4 40 हो गया, एसपी 4 से कटे हैं तो 4 9 का 36, नहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि ई जो निकाले है एसपी को, तो एसपी आ गया है हमको 10 और सीपी आ गया, सीपी आ गया है। देखिए गलती हम लोग कहाँ किए हैं, ठीक है ऑप्शन में है हम करेगा गलती हमको, देखिएगा ई 36 क्या है सीपी है, तो यहाँ सीपी लिखाएगा और ये वाला उधर एसपी चला गया, तो सीपी को ढकेंगे तो सीपी का वैल्यू आएगा ना हो, तो सीपी का वैल्यू आ गया 10 और एसपी को ढकेंगे तो जिसको ढकेंगे उसी का वैल्यू आएगा, तो एसपी को उधर ढकेंगे तो 9 आ गया, तो यानी कि सीपी कितना है, यहाँ देखिएगा सीपी 10 है, बस हमेशा लाभ हो या हानि हमेशा सीपी पर निकालते हैं, तो 10 से काटेंगे तो 10 यहाँ का 100, यानी 10%, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में देले है, बोलिए अंकित वाईफाई जी, फंसाने के लिए ऑप्शन में देता है 46, 46 नंबर 46 कह रहा है, गौर कीजिएगा 110 आम बेचने पर 110 आम बेचने पर 120 आमों के क्रय मूल्य के बेचने पर, मतलब बेचने पर मतलब इसका एसपी के बारे में बोल रहा, और 120 को क्रय मूल्य के बारे में बोल रहा है, ये आपस में बराबर है, तो एसपी और सीपी का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो एसपी और सीपी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कटने वाला था काटिए, ई सुना सी सुना कटेगा, कटने वाला था काटिए ना भाई, तो इसे ही कटेगा। अब देखिएगा गौर कीजिए क्या, यहाँ से धकिया मेथड धक लेंगे, एसपी को धकेंगे तो इधर क्या लौक रहा है, 12 ही लौक रहा है, एसपी सीपी को नहीं हमेशा अंक को लिया जाता है, तो यानी कि एसपी 12 हो जाएगा। आइए देखिए इधर धकेंगे पूरा, इधर क्या 11 लौक रहा है तो 11 हो जाएगा, तो खरीदा 11 में बेचा 12 में, 1 का लाभ है, हमेशा निकाला जाता है 11 सीपी पर, तो सीपी को नीचा, तो सीपी 11 है गुने 100, तो यानी कि 11 9 का 99, यानी कि 9×1/11, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे 47 नंबर 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन उसी तरह से कह रहा है
एक्स देखिएगा क्या कह रहा है, कोई वस्तु 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 20 सीपी लिख दीजिए, आई वस्तु है। फिर एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एक्स वस्तु है और विक्रय मूल्य मतलब एसपी लिख देंगे। ये आपस में विक्रय मूल्य बराबर है। तो पूछ रहा है 25% लाभ कमाने के लिए, 25% लाभ कमाने के लिए एक्स का मान क्या होगा। पहले सुनिए ना, पहले यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, पहले यहाँ से निकालते हैं एसपी और सीपी का वैल्यू। अच्छा गौर कीजिएगा, यहाँ पर तो जैसे ही ये लाभ कमाने के लिए कह रहा है, लाभ कमाना आपको चाहता है, लाभ कमाना है, कमाना ऐसा बताया है 25%। तब 25% तो देखिएगा यहाँ सीपी हो जाएगा और ये देखिएगा एसपी है, तो उधर है तो बराबर के इस पर आएगा, तो उधर गुना में तो इधर आ जाएगा बट्टा में, तो एसपी हो जाएगा। अब देखिएगा इधर एक्स जैसे कि तैसे, ये गुना में है बराबर को उस पर जाएगा तो गुना वाला भाग में चल जाएगा। तो हमको यहाँ पता चल गया कि ए, तो 25% लाभ का वैल्यू क्या होता है, 25% लाभ का, तो यानी कि जानते हैं, तो 25% मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा, 25% मतलब बट्टा में 100। अब लाभ है तो जोड़ देंगे, तो पहले देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, लाभ है तो जोड़ देंगे, तो 4 और 1 5 और नीचे वाला जैसे कि 23। तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, नीचे वाला को हमेशा सीपी कहा जाता है। नीचे वाला को देखिएगा सीपी कहा जाता है, जैसे एक्स बट्टा यहाँ 20 आया है तो नीचे वाला को सीपी कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, देखिए क्या यहाँ से ऐसे इंडिकेट करते हैं, जैसे एक्स यहाँ सीपी हो गया और एसपी 20 हो गया, यानी कि गौर कीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक्स क्या हो गया, सीपी हो गया, सीपी हो गया और एसपी क्या हो गया, ये है बट्टा में है, तो इसी के पर्पज में लिखाएगा। तो ये एक्स हो गया और क्या हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो उसमें भी देखिए लाभ हुआ है। तो देखिएगा ऊपर वाला ये देखिएगा, ये इसमें देखिएगा ये 4 जो नीचे वाला होता है सीपी है, नीचे वाला सीपी, और ऊपर वाला जो लाभ है, यानी कि लाभ कब होता है, लाभ बराबर क्या होता है, जिसमें लाभ बराबर क्या होता है, इस सब बात लिखते रह जाएंगे तो जिंदगी भर याद। लाभ बराबर क्या होता है, सीपी प्लस लाभ बराबर क्या होता है, सीपी प्लस, मतलब ये जो है ये एसपी है, तो लाभ हमको निकालना है, तो अभी हम निकाले हैं ना, लाभ जब निकालना है तो एसपी में सर सीपी घटाते हैं, तो एसपी में सर सीपी घटाते हैं, तो ये है एसपी है, ऊपर वाला है पूरा, क्योंकि लाभ इसमें कमा लिया है ना, तो ये एसपी है, तो इसमें से एक घटा लेंगे तो लाभ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो ये लाभ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बट्टा, यानी कि अगर इसको हम सिर्फ हम लाभ निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम जान गए कि 4 तक खरीदारी रेट है और ऊपर वाला 5, तो 4 और 1 ऐसे आया है, गौर कीजिएगा क्या, 4 प्लस 1 आया ऐसे आया है, यानी कि 4 तक खरीदारी रेट है, क्योंकि नीचे वाला सीपी होता है, तो 1 लाभ हो गया, तो यहाँ 1 लाभ हो गया। तो हमको क्या निकालना है, वो निकालना है एसपी, हमको लेकर चलना है, तो एसपी हमको लेने चलना है। तो एसपी बराबर क्या होता है, मतलब आपको एसपी बराबर भी लिख दिए, एसपी बराबर जो होता है सीपी, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस, सीपी प्लस कितना हो जाएगा, हो सीपी प्लस लाभ होगा, एसपी बराबर यही ना होगा हो, कि विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, जितना में खरीदा है लाभ जोड़ दीजिए, चाहे हानि को घटा लीजिए, तो वही बात है। तो यानी कि आपको ऊपर में सीपी है तो ऊपर में 4 लिखाएगा और नीचे में एसपी है, तो नीचे में एसपी है, मतलब एसपी नीचे में है, यानी कि ये 5 हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिए, हाँ सब ज़्यादा टाइम लिए है, ध्यान दीजिए क्या, हाँ सब ज़्यादा टाइम लिए है, टाइम ज़्यादा लिया है, ध्यान दीजिए क्या, टाइम ज़्यादा समझाने में लग गया है, इसलिए टाइम को नहीं लेना है। जैसे 25% लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना है, इसका मतलब बेच कर कमाया होगा, ऐसे ही समझ लीजिएगा, बेच कर कमाया होगा, तो ऊपर में मतलब ये वाला इसको एसपी कहा जाता है, इसको सीपी कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा, और इसको एसपी कहा जाता है, समझाने में आपको टाइम ले लिए। तो एसपी और सीपी, तो हमको देखिएगा एसपी नीचे लिखना है, लेकिन यहाँ एसपी है ऊपर, तो उल्टा लिख देंगे, 5 नीचे उल्टा। अब ये 5 से काटिएगा, 5 का 20, यानी कि यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स का वैल्यू 4 का 16, यानी कि आपका 16 आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, तो 16 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए टाइम ज़्यादा ले लिए, क्या हो रविंदर जी, क्या हाल है, अरे इतना ना टाइम ले लेते हैं, क्या करें मैंने।
बच रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा 48 नंबर, ये उसी तरह से 48 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए गौर कीजिएगा क्या, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य इतना का बराबर, 50 जैसे बोला 50 लिखिए ना, अब विक्रय मूल्य बोला था एसपी, विक्रय मूल्य बोला था एसपी लिख देंगे बस, कुछ नहीं करना। अब उसके बाद 40 वस्तु बोला था 40 लिखिए, अब वस्तु बोला है क्रय मूल्य 40 वस्तु का क्रय मूल्य बोला है था, क्रय मूल्य बोला था सीपी लिख दीजिए, बराबर बोला था बराबर। अब यहाँ से काट कूट कर लीजिए, कटना तो 0 से 0 कटेगा। अब देखिएगा यहाँ से धकधकिया मेथड, धकधकिया, तो ध्यान दीजिएगा एसपी को ढकेंगे तो उधर क्या दिख रहा था, हमेशा एबीसीडी को नहीं लेना, हमेशा अंक लिया जाता है, तो यहाँ 4 लिख रहा है, तो यानी कि अब देखिएगा सीपी को ढकेंगे तो जिसको ढकते हैं उसी का वैल्यू बार होता है, तो ए सीपी को ढकेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, इधर क्या 5 दिख रहा है, तो 5 हो जाएगा। कोई चीज ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ तो हानि हो रहा है, वो हानि आ रहा है, आंसर हानि आ रहा है, हाँ ऑप्शन में हानि दिया है। देखिएगा कोई चीज कोई व्यक्ति बेचारा खरीद के लाता है 5 रुपया में, बेच दिया 4 रुपया में, खरीद के लाया 5 रुपया में, बेच दिया 4 रुपया में, हानि हुआ, एक का हानि हुआ, एक का हानि हुआ, तो एक का हानि हुआ, हानि हो या लाभ हो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, तो सीपी कितना है 5 है, परसेंट में जाने के लिए 100, तो 5 से काटिएगा तो 20 मरतबा, यानी 20% का हानि हुआ है, हानि है, हानि। देखिएगा गौर कीजिएगा, कोई खरीद के लाया है 5 रुपया में, बेचा 4 रुपया में, तो एक यूनिट का चाहे 1 रुपया, जैसे समझिए ना आप, एक का हानि हुआ, तो प्रतिशत हानि हमको निकालना था, तो परसेंटेज हानि 20% का हानि। चलिए 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 49 नंबर तुरंत खत्म हो जाएगा, 49 नंबर, 49 नंबर, 49 नंबर तुरंत खत्म हो जाएगा। एक और है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा, 1 रुपए की 12 टॉफी की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि हो जाता है, तो 1 रुपए की वह कितनी बेचे कि 20% लाभ होना चाहिए। एसपी दे दे, एसपीए पूछ रहा है, देखिए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, तो याद रखिएगा रुपया ऊपर वस्तु नीचे लिखा जाता है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 1 रुपया, तो 1 रुपया ऊपर, 12 गो टॉफी मतलब वस्तु है ना, चीजा उजा, तो 12 गो नीचे लिख दिए। अब देखिएगा ई बेच रहा, बेचने पर फिर पूछ रहा है कितना में बेचे, एसपी दे दे एसपीए पूछे, एसपी दे दे एसपीए पूछे, मतलब विक्रय मूल्य दे दे और विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य दे दे या विक्रय मूल्य पूछे, तो बहुत इजी है बनाना, पहिलका होल वैल्यू निकाल कर उल्टा गुना और दूसरी होल वैल्यू निकाल कर सीधा गुना, जैसे हम समझाए हैं बहुत पहले, देख लीजिएगा, ज्यादा समझाना नहीं चाहते हैं, यानी देखिएगा क्या, तो पहिलका का देखिएगा, तो गौर कीजिएगा, तो क्या कर रहा है 20% हानि होता है, तो 20% हानि है, तो पहिलका है, तो 20% मतलब बट्टा में 100, 20 का 20, 20 बचे 100, हानि है तो घटाकर, तो 5 में से लिख जाएगा 4, घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे ऊपर या नीचे वाला जैसे कहता है इसे, तो पहिलका का उल्टा, तो 5/4 का उल्टा 5/4 हो जाएगा, 4/5 का उल्टा 5/4, तो पहिलका का उल्टा कर दिए, उल्टा उल्टा उल्टा, एसपी दे एसपी पूछा, दूसरिका का सीधा। तो एक और कह रहा है कितना में बेचेंगे 20% लाभ है, तो 20% लाभ है, तो 20% का 20 बट्टा में 20 का 20, 20/100 लाभ है, तो जोड़ दें 6/5, इसको सीधा, तो 6/5, तो 5 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिएगा 6 से कटेगा, 6 दूना का 12, अब देखिएगा ऊपर में कुछ नहीं बचा था 1, नीचे 4 दूना का 8, अब इसका मतलब हुआ 1/8 है, ऑप्शन में नहीं देता है, हालांकि देता है, कोई किताब में देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया में, ऊपर में लिखे तो रुपया, याद है, इसका मतलब हुआ ऊपर में रुपया है, नीचे में वस्तु है, इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया में 8 गो वस्तु अब है ना बेचना पड़ेगा उसको। तो एक पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितना बेच, 1 रुपये में देखिए यही ना पूछ रहा है, 1 रुपये में कितना बेची कि उसे 20% लाभ हो, तो 1 रुपये में 8 वस्तु बेचेगा, तो कितना वस्तु बेचे, तो वस्तुएं का आंसर ना, 8 वस्तु, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे आगे आगे, अंतिम, आज का अंतिम सवाल उसी तरह से इसको बन जाएगा, एसपी दे दे एसपीए पूछे, पहिलका का उल्टा गुना दूसरिका का सीधा गुना, यह क्यों होता है हम सब बात बताए हैं, पहला क्लास या मेरा है ना क्लास नोट्स में पूरा समझाया हुआ है, क्लास नोट्स का वीडियो देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या 50 नंबर क्या कह रहा है, 40 रुपए में 45
बेचने पर एक व्यक्ति उसको 20% लाभ है, 24 रुपए में कितने बेचे कि उसे 20% लाभ हो। फिर वही सवाल है, एसपी दे दे, एसपीए पूछ रहा है क्या, एसपी दे दे, लाइक कर दीजिएगा, एसपी दे दे, अंतिम सवाल है, एसपीए पूछ रहा है। तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 50 नंबर में आपको दे रहा है 40 रुपया ऊपर, अब वस्तु नीचे तो 45 नीचे। तो ये आपको है ना एसपी पता चल जाएगा। एगो ऐसे करने से क्या होता है, एगो नींबू का एसपी पता चल गया। तो एगो नींबू, अब देखिएगा अब क्या कह रहा है, इस पर लाभ कमाना चाहता है, 20% क्या कह रहा है कि हानि कमाना चाहता है। तो 20% हानि, हानि का वैल्यू क्या होता है, हानि। तो 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 25 100, 20 से कम 20, 20 25 100 हानि है, तो घटाएंगे तो 4 में से एक, यानी कि इतना, यानी 5/4 हो जाएगा। हानि है तो उलट दीजिए, उलट दीजिए, पहलका का उल्टा गुना दूसरे का सीधा। होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज लाभ या हानि पर निकाला जाता है। तो पहलका का पहला हुआ, दूसरे का दूसरे का हुआ, इतना समझना। तो 5 ऊपर लिखेंगे, 4 नीचे लिखेंगे। अब दूसरे का मरने से निकाल लीजिए, क्या कह रहा है, दूसरे का कह रहा है कि 20% लाभ हो, 20% लाभ कमाने के लिए कह रहा है। लाभ कमाने के लिए कह रहा है तो 1/5 वही है, तो लाभ है तो जोड़ देंगे, तो 5 एक 6/5, तो 6/5 का सीधा गुना, 6/5 का सीधा गुना। 5 से 5 कटेगा, अब कटेगा क्या, कैसे कटिएगा, कैसे कटिएगा, 3 से 3 15 मरता में, और 3 से काटिएगा 3 दूना का 6, और कटेगा 3 से काटिएगा 3 5 15, ठीक है, ठीक है। अरे गलती काट रहे हैं क्या, 3 से काटे हैं तो 6 से काहे ना एक बार काट लिए। तीन से काटे वही ना कर रहे, गलती काट ही रहा है। 3 से काटेंगे तो 3 15 पता, 3 दूना का 6, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। अब यहाँ 5 से काटिएगा, अरे पूरा पूरी कट ही जा रहा है, देखिए 4 आ रहा है, 6/5 आ रहा है। पूरा पूरी कट ही जा रहा, 5 से 5 वहां कट ही जा रहा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, काटने में कहीं दिक्कत नहीं ना हो रहा है, काट लीजिएगा अपने से, कोई बड़ा बात नहीं। ध्यान दीजिए, 5 से 5 कट गया, ठीक है। चलिए जैसे था पहले उसको लिखिए, 6/5 जैसे था उसको, 4/5, 45, 5 से काटिएगा, 5 8 45, 5 से 5 9 5, 3 से काटिएगा, 3 3 9, 3 दूना का 6, 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4, अब फिर 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 से काटिए वाला काटिए ना, 4 हो जाएगा, 4/3। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि 4 रुपया में 4 रुपया में 3 गो वस्तु। लेकिन आपसे पूछिस क्या है, क्या पूछा है, देखिएगा सवालवा इसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि 24 रुपया में कितना बेचेगा, 24 रुपया में कितना बेचेगा, कितना कितना नींबू, 24 रुपया में कितना नींबू, नी अधमबो। तो इसका अर्थ होता है, जैसे कि बता दिए थे हम कि 4 रुपया में 3 नींबू, तो 24 रुपया में कितना नींबू। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमको 24 से गुना कर दीजिए। अब भले 24 से गुना नहीं करेंगे तो 96 नींबू हो जाएगा। इसमें कितना से गुना कर दे कि ऊपर वाला रुपया में 24 हो जाए, क्योंकि 24 रुपया का पूछ रहा है कि नीचे वाला कितना वैल्यू हो जाएगा। तो ऊपर में देखिएगा, गौर कीजिएगा, ऊपर में 6 से और नीचे में 6 से, तो 6/6 कट जाएगा। जो चीज़ है जैसे ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आंसर लाना है हमको, 76 की 24 हो गया, यानी कि 24 रुपया में, या 76 या 18 को नीचे वस्तु लिखाता है तो नीचे नींबू हो गया। 24 रुपया में कै गो नींबू, 18 गो नींबू, जो ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्त को बताइए, दोस्त को मेरे बारे में बताइए, और खूब मेहनत कीजिए। रिजल्ट आएगा कल, आपका 1 दिसंबर है, और 1 दिसंबर के सभी टीचर और सभी स्टूडेंट मिलकर क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट। उसमें भारी से भारी संख्या में टाइम देकर भाग लीजिए, और सभी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का लक्ष्य ही होता है नौकरी पाना,
तो ध्यान दीजिएगा, क्या नौकरी पाना होता है, लक्ष्य होता है ना हो, तो इसीलिए आप को लक्ष्य पाना है तो लाज और बेशरम और शर्म छोड़कर आप अपने प्रोफाइल में कहीं भी कमेंट में उसको, है ना, कमेंट कीजिए, प्रोफाइल में पिक्चर लगाइए, मैं भी बेरोजगार चाहे जो भी चल रहा है, आप देखे होंगे बहुत पिक्चर, उस पर हम भी थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, तो उसको है ना लगाते रहिए। और ट्विटर पर कैंपेन चलेगा जिसको 11 बजे चलेगा, उसको आप एक स्टूडेंट 20-20 को लिख कर उसको, है ना, रीट्वीट कीजिएगा तो जितना ज़्यादा रीट्वीट होगा तो दुनिया के नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आएगा, नंबर 2 ट्रेंडिंग पर, नंबर 3 ऐसे चाहे नंबर 1 पर आएगा। तो पूरे दुनिया को पता चलेगा कि भारत में बेरोजगार के लिए स्टूडेंट लोग और टीचर लोग कितना बड़ा मुद्दा उठाकर मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे दिखेगा कि मेरा कमी जो है वो सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि मेरा सरकार में जो बेरोजगारी का जो एग्ज़ाम समय पर नहीं लेना और यह है ना सही से रिजल्ट समय पर नहीं देना, तो ये सब पता चलेगा। तो वो अपने आप पर जैसे कि क्या बोलते हैं डिसाइड करेंगे कि जल्द ही इनका डिसाइड कर देंगे और जल्द ही आपका सब काम समय पर होने लगेगा। लेकिन यह बात बार बार, है ना, कई बार प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन बार बार करना ठीक नहीं लगता है। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए